नाम मुकेश है। मुकेश, मेरे पापा को पाइल्स हो गए थे और पाइल्स हो गए तो हमने एलोपैथिक दवा शुरू की कि जल्दी मिट जाए पापा कैसे। तो क्या हुआ, उससे बढ़ गया रोग, और रोग पाइल्स की वजह से भगंदर हो गया था। ये लो, और भगंदर, पाइल्स की दवाई शुरू की, वो बढ़ के भगंदर हो गया। और भगंदर ऐसा हुआ कि पापा ने बोल दिया जितनी सेवा करो अब तो मैं चले जाने वाला हूँ। इतनी निराशा आ गई कि लगा कि अब तो मौत ही दिख रही है सामने। हाँ, तो बहुत पीड़ा देती है पायस, फिशर और फिस्टुला में तो 24 घंटा ध्यान जो है एनस में लगा रहता है। इतना असह्य दुख, दर्द, पीड़ा, वेदना होती है। अब क्या हाल है पापा का? पापा को सारे परिवार दुखी थे बाबा। जब हमने आयुर्वेदिक दवा शुरू की पतंजलि से, और पापा को सब तकलीफ मट गई और 110% अब पाइल्स की कोई बीमारी, पापा सब स्वस्थ है गुरुजी। लो, क्या क्या लिया था? और आयुर्वेदिक दवा शुरू की तो बहुत अच्छा लग रहा है। कायाकल्प वटी देते हैं, पहले अर्शकल्प देते थे, अब तो अर्शोग्रिट बहुत ही ज्यादा है। उसके लिए जात्यादि, घृत और जात्यादि तेल भी बना दिया। अभी एलोवेरा वो लगा देते। अब बताओ, पायस, फिशर, फिस्टुला बहुत ही बुरी बीमारी है, बहुत कष्ट देती है। क्या नाम पिता का? पिता का नाम अंबालाल भाई पुरबिया है। और बाबा आप वड़ताल आए थे અમારા ગુજરાતમાં? હા, વડતાલ આવ્યો હતો। ત્યારે મને ખબર પડી કે બાબાના દર્શન મારે કર, ત્યારે મને બાબાને આંખ મળી ગઈ, ત્યારે બાબાએ તરત જ મને આગળ બોલાવ્યો। હું પ્રશિક્ષણ શિક્ષક બનો છું અને હું બીજાને પણ આ રીતે શિક્ષક બનાવીશ। दूसरों को भी योग सिखा रहे हैं, जोरदार अंबालाल भाई का भी। और हमारे बालक देखो, अब ये योग शिक्षक होकर के दूसरों को सिखा रहे। खुश रहो बेटा। धन्यवाद गुरुजी। और ये इधर एक दूसरा भाई आया इधर, जवान भाई के साथ बुजुर्गों का भी, बड़े हो बुजुर्ग हो। हाँ? क्या नाम भाई? रमण भाई। તમે પણ ગુજરાતી છો? ગુજરાતી છું। શું મટાડી દીધું? मैं બંને ઢીચણના ઓપરેશન કરાવી દીધા। ये ढीचन बोलते हैं गुजराती में, घुटने को। घुटने को ये ढीचन। बाद में, और ये हमारे बिहार वाले ठेवना बोलते हैं, ढीचन, ठेवना, गोड्डे, घुटने, सब ठीक। છેલ્લે 6 साल से प्रतिदिन योग चालू જ છે મારા। એક પણ દિવસ હું બ્રેક પાડતો નથી। लो, एक दिन भी ब्रेक नहीं लेते। और अब घुटने એક नॉन स्टॉप બિલકુલ चल रहा है। એકદમ સરસ થઈ ગયા। एकदम सरस થઈ ગયા। કૂદી શકું છું, દોડી શકું છું। યોગથી જ આ બધું મને। कितनी उम्र है? હે? कितनी उम्र है? એ 77। 77। हाँ जी। कूद के दिखाओ। ओए राम, ये तो दोनों पैरों से कूदता है भाई, एक एक से कूदे। दोनों से कूद रहा है, घुटने गए थे। हाँ? क्या, चलो उनको दे दो अब दूसरे भाई को। हाँ? तो ये है महिमा योग की। हाँ? अब योग कर रहे हैं, योग करवा रहे हैं। योग की क्लास लेते हो ना? क्लास लेते हूँ। हाँ, कहाँ पर लेते છેલ્લી हो? 6 साल से ખંભાત। खंबात में योगनी क्लास ले छे मारो भाई। અને સ્વામીજી, हाँ દાંત બી પડી ગયા, ચોકઠું બનાવી દીધેલું પહેલા બધું। हाँ હા, પછી અળસનું ઓપરેશન બી કરાવી દીધેલું। हाँ। ઘૂંટણ બદલાઈ નાખ્યા, ચશ્માએ આવી ગયા, નંબરે જતા રહ્યા। हेलो, नंबर जाता रहे। આ જતા રહ્યા। 1 રૂપિયાની દવા છેલ્લા 3 વર્ષથી લીધી જ નથી। 1 रुपए की दवा 3 वर्ष से नहीं ली है, सब बीमारियां ठीक कर ली। હાર્ટમાં સ્ટડ લगा दिया है डॉक्टर ने। वो भी हार्ट भी नेचुरली अभी रिवर्स हो जाएगा सब। मुझे देखो, सर મને બધા ઘરડો ડોસલો કહે છે। જુવાન ડોસલો। चला खुश रहो। सांभलो, सुनो, बाईपास की उम्र ज्यादा से ज्यादा 8-10 साल, स्टेंट की उम्र 3 से 5 साल। नेचुरली हार्ट को, ब्लॉकेज को रिवर्स करो। नेचुरली लीवर, किडनी, पेनक्रियाज की बीमारी को, लंग की बीमारी को, ब्रेन की बीमारी को, ये वात, पित्त, कफ की बीमारी को रिवर्स करो। इसका तरीका योग आयुर्वेद। क्या नाम भाई साहब? मदनलाल। कहाँ से आए हो? दिल्ली से। क्या क्या फायदा किया भाई साहब? मैं पहले मेरे भाई का कैंसर हो गया था, हे राम। पूरी इंडिया में लाया, कहीं ठीक नहीं हुआ। यहाँ वो बाबा का भगत है, बोले मैं तो बाबा के पास जाऊंगा। हाँ। वहाँ आ गया, नंदलाल नाम है। आपका मेंबर भी है, आपका फाउंडर मेंबर। ओहो।
तो उसने कैंसर ठीक कर लिया, अपना कैंसर कैंसर ठीक कर लिया? हाँ जी। सच्ची फिर- बोल रहा है? फिर मेरी घरवाली की किडनी खराब हो गई। ओए राम। 3 साल मैंने अंग्रेजी दवाई खिलाई, कुछ नहीं होया। क्या नाम है घरवाली का? मूर्ति गर्ग। मूर्ति। तो भैया बोले आप बाबा के पास चले जाओ, इसकी किडनी बच जाएगी। हाँ। तो हम यहाँ आए, अब आज किडनी 100 की 100 सही है, 2 बार टेस्ट करा लिया हमने। 100% किडनी भी ठीक होगी? 100%। दोनों ही बड़ी बीमारी लो, ये तो भाई। उसका भी बीपी शुगर रहा करता, मेरा भी बीपी शुगर रहा करता। बीपी शुगर भी रहता था और बीपी शुगर के कारण से वो किडनी गई। किडनी पर बुरा असर पड़ता है फिर इस बीमारी का। दवाई खा लो कितनी, इंसुलिन लगा लो कितना ही। घरवाली की बीपी शुगर दोनों ठीक होगी, मेरा बीपी खत्म हो गया, शुगर मामूली रह रहा है। वो भी ठीक हो जाएगा भाई। ठीक हो जाएगा, मैं योगा बहुत करता हूँ। तो नंदलाल भाई ठीक हो गया, मूर्ति पत्नी ठीक हो गई भाई की। हाँ, और थारो के नाम बतायो? मदन लाल गर्ग। लो भाई मदन लाल, अब तो योग करके मदन गोपाल का अपना भजन कर, मस्त रहे। ये बीमारी है ना, ऐसी परिवार को तबाह कर देती। कैंसर किस जगह का था? आँख पे। हो रहा। चलो खुश रहो भाई, बस अब ये करते रहना, छोड़ना मत। हाँ, पूरे परिवार में एक नियम बना लो भाई, इस परिवार में सुबह सुबह योगी होगा। चलो राजी रहो। सारे शरीर के रोग विकार धो धो के निकाल देते हैं, पैर से लेके एड़ी से लेके चोटी तक। पाद मर्दन कराते हैं, ये पाद प्रक्षालन कराते हैं, शंख प्रक्षालन, कॉलोन थेरापी, सिरोधारा, अक्षितर्पण, कर्णपूर्ण, नस्य, सारी बीमारियां निकाल देते। क्या नाम हुआ भाई साहब? प्रणाम बाबा जी, मेरा नाम मधुकर है। मधुकर। मैं महाराष्ट्र परभनी जिले से आया हूँ। हाँ। मेरी उम्र 44 ईयर्स है अभी। 25 से मुझे हाइपर एसिडिटी थी। लो, ये हाइपर एसिडिटी भी ना बहुत खतरनाक है। पहले डॉक्टर ने रैंटैक ऐसे गोलियां देते देते अब एसोमैक एल बोल के गोली थी मेरे को चालू। लेकिन 2 साल से मैं प्राणायाम योगा कर रहा हूँ, अब गोली छूट गई है। मैंने अगर सुबह खाया तो 2-2 दिन तक वो खाए वाला पेट में रहता था। 2-2 दिन तक? इतनी एसिडिटी? वात पित्त कफ तीनों ही दोष बड़े खतरनाक हैं, और त्रिदोष के लिए एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है। हमारे धोंडीराम जी शेफ बोल के उन्होंने बोला, सोनोग्राफी सब मेरे टेस्ट हुए थे। मैंने आशा छोड़ दी कि अब मैं ज्यादा दिन तक रहूंगा बोल के। ये वात पित्त कफ कहने को छोटी सी बीमारी है, लेकिन पूरे जीवन को तबाह कर देती है। ठीक हो गया अब तो। आप 2 साल से मैं योगा कर रहा हूँ, मैं क्लास लेता हूँ जिंतुल तहसील में। क्या अब मधुकर योग कर हो गया। चलो बात। नमस्ते बाबा जी। खुश रहो। नमस्ते। क्या मिटाया बाबा? बाबा जी 7 कोटि नमन। प्रणाम। मैं बहुत दिन से परेशान था, मेरे वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम हुए थे। ये वेरिकोज वेन वेरिकोज वेन का एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है। मैं बहुत डॉक्टर भी दिखाया, लेकिन सबने बोला उसका ऑपरेशन करना जरूरी है। तो मैंने सोच लिया नहीं करूंगा। और आपको मैं 96 से फॉलो कर रहा था। पुराना शिष्य है ये तो। अब क्या हाल है? उस दिन बाबा जी आपको आशीर्वाद लेने के बाद में मैं कराया उसको। हाँ, अभी बहुत आराम हुआ। बहुत आराम। अब जो ये लीज थेरापी कराते हैं, लेप लपेट कराते हैं, खाने पीने का संयम कराते हैं, वो करना पूरा ठीक हो जाएगा। अब बहुत कष्ट होता है वेरिकोज वेन्स ना, ऐसे पीड़ा देता है आदमी को। तुमने क्या ठीक किया बेटा? लिवर सिरोसिस ठीक किए, पैरालिसिस ठीक किए, हार्ट अटैक ठीक किए। तीनों? ये तो तीनों ही मरने वाली बीमारी ठीक करके बेटी। क्या नाम वो है? लिवर सिरोसिस का मैं ट्रीटमेंट करवाई थी हैदराबाद से। क्या नाम है? अनीता देवी। मैं कलकत्ता से आई हूँ। कोलकाता से है। लिवर सिरोसिस हो गया वहाँ। हैदराबाद में फैक्ट्री है लिवर चेंज करने की। मुझे बोला गया मैंने कि कोई ऐसे लिवर ऐसे नहीं मिलता है। लिवर लेना तो पड़ता है अपने किसी रिलेटिव का, उसको काट देते हैं और इधर जैसे आम पर कलम लगाते हैं ऐसे लगा देते हैं लिवर काट के। तो जिसका काटा उसका भी 4 महीने में वापस नॉर्मल आ जाता है। लिवर में ये कैपेसिटी है, लिवर में और लंग में
वो अपने सेल्स को बना लेते, फिर नॉर्मल आकार के हो जाते हैं कटने पिटने मुझे के बाद बोला में। गया कि पैसा जमा करो 50 लाख रुपया तक हाँ, रखो। 50 लाख लेते कम से कम। तो आप और फिर आगे ना हो जाएगा। 50 लाख तो पहले जमा कराते हैं, बाद में कहते हैं इतने दिन एडमिट रहना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, तो 1 करोड़ तक पहुंच जाता है पर मामला। कोई पैसा के लिए हम फिर कुछ नहीं किए। फिर वहाँ से आए, मेडिसिन लेकर खाए, उसके बाद ही बस दूसरे महीने में मेरा पैरालिसिस हार्ट अटैक हो गया। ए रामा रामा। फिर तो फिर वहाँ से जब आए यहाँ फेज 1 में, उसके कब आए बाद थे? आए दिसंबर में। तो फिर दिसंबर में आए थे। तो वहाँ आउटडोर से दिखा गए, मेडिसिन लिए। हाँ। तो मैं वहाँ जाके फिर घर में अपना योगा किया, सब जैसे आप लोग योगा करवाते हैं वैसे ही किए। फिर बहुत काम किया हमको। फिर आए दिसंबर में आए, फिर आए जून में, फिर अभी आए। अच्छा, फिर अभी हम और एक किडनी पेशेंट के भी लेके आए हैं और परिवार को भी लेके आए हैं। लो अब दूसरों को भी लेके आइए। तेरे इतने तक पढ़ाई नहीं, से- खर्चे से भी लेके आए, हैं? खर्चे से भी लेके आए हुए। अपने खर्चे से? क्या बात है, अपने खर्चे से लेके आई। चलो मैं तुमको लेके चलती हूँ, मैं बच सभी गई। को जीवन बच जाए, किस लिए मरेगा, गरीब आदमी है। कोई किसी का जीवन बच जाए, कोई नहीं तो मरे जा रहे हैं। जोरदार काम किया तूने। क्या नाम बेटा? अनीता देवी। अनीता के लिए जोरदार ताली बजाओ। मेरा हस्बैंड भी बहुत हेल्पफुल है, वो भी आए हैं। तो उनका भी कभी 4-5 केजी वेट कमा, उनका भी थोड़ा लीवर का लगता प्रॉब्लम था, तो वो भी अभी हमारे साथ ही हुआ होगा, सब कुछ कर रहे हैं, ट्रीटमेंट में भी है। अब तेरे लीवर का क्या हाल है? बहुत अच्छा है। पहले तो खाना भी पचता नहीं था, अब तो खाना भी पच रहा है, चल रहे हैं। पहले पैर भी अब ज्यादा मत पचाना, नहीं तो और मोटी हो जाएगी। नहीं, कुछ खाने में नहीं ऐसा होता है। खाना एकदम बहुत अच्छा है यहाँ का। कभी खाना से मैं कुछ एलर्जी नहीं मुझे लगा, सब खाते हैं और बहुत खुशी रहते हैं। यहाँ का खाना बहुत सिंपल देते हैं। नहीं, बहुत अच्छा 3 लगता है। दिन उपवास कराते मैं हैं, सभी को उसमें कहते एक हैं बार कि लोग आप थोड़ा लोग भी डरते ऐसे ही हैं। खाया करें और ऐसा ही लाइफ को जीने के लिए सोचिए, कैसे जीना चाहिए खुशी से। पैरालिसिस ठीक कर लिया, अपना लीवर ठीक कर लिया, और क्या था? 75% ब्लॉक था मेरा हार्ट। अभी भी मेरे पास रिपोर्ट है, लेकिन इस पर नहीं लाया। 75% हार्ट ब्लॉक अच्छा कर लिया। अभी हरनाम का तो आप सुन रहे थे। फिर नवंबर में फिर आएंगे, हम तो सब समय आते जाती रहती। ये अब इसको लगन लग गई है पतंजलि की। लो 75% हार्ट ब्लॉकेज। तूने तो चमत्कार ही कर लिया। अब ऐसे ही खुश रहना। मैं खुश रहती हूँ सदा आपके आशीर्वाद से। और सबको योग कराती है, सबको लेके मेरा आती आँख का है। आंसू आपके पास आकर बंद हो गया, आँख का आंसू बंद हो गया। मैं बहुत रोती थी, बहुत रोती थी, क्योंकि कष्ट बहुत था ना। बहुत था, कोई देखने वाला नहीं, मेरा हस्बैंड छोड़ के। चल अब तो खुश रहना। चल अच्छा बेटा, खुश रहना। हाँ? अभी भी बेचारी को पिछली याद करके अभी भी आंखों में आंसू आ गई, क्योंकि इतना कष्ट जीवन में होता है ना। इधर हार्ट अटैक होने की संभावना, पैरालिसिस, इधर लीवर फेलियर। हाँ? ये तो चलो पति ने संभाल लिया, और हमारे पास आ गई तो भगवान ने ही संभाल लिया इसको। हाँ, चलो जोरदार अभिनंदन वैसे बच्चों का जो अपना हौसला रखते हैं। आपने क्या लाभ पाया भाई साहब? मैं स्वामी जी, प्रणाम आपको। मैं आपका बहुत पुराना शिष्य हूँ, 25 सालों से फॉलो कर रहा हूँ। ओ, पुराना शिष्य है। मेरे दो अशोक कुमार तापड़िया, डेगाना, राजस्थान। ओ, मेरे 2019 में लीवर सिरोसिस हो गया था। मैं संतोष दुर्लभ जी हॉस्पिटल जयपुर गया था। वहाँ डॉक्टरों ने मेरे को डरा दिया कि आपको जिंदगी भर दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ से दवाइयाँ ली, 3000 का बिल मेरा बाहर आते ही मैंने कहा ज़िंदगी भर दवाइयाँ लेंगे तो फिर जीवन कैसे चलेगा। तो मैंने हाथों हाथ तुरंत उनको दवाइयाँ वापसी जमा करवा दी, और आयुर्वेदाचार्य के संरक्षण में दवाइयाँ ली, और 6 महीने में लीवर सिरोसिस जड़ से ख़त्म। 6 महीने में? 6 महीने में जड़ से ख़त्म लीवर सिरोसिस पूरा। ये जोरदार काम कर लिया। और क्या क्या दवाई खाई? ये जो लिवोग्रिड? हाँ, लिवोग्रिड, और अभिवृत्तिकर चूर्ण भी दिया, वो भी अपने चंद्रप्रभावटी भी दी काफ़ी, जिससे बिल्कुल एकदम 6 महीने अकेला लिवोग्रिड पर्याप्त है, जैसे आज- नेमीचंद जी बता रहे हैं। आज कोई गोली नहीं ले रहा हूँ। अब कोई गोली नहीं। और अभी मैंने 3 महीने पहले केश क्रांति एडवांस तेल लगाना शुरू किया, और यहाँ पे बाल आ गए। सच में इसकी खेती आ रही है भाई। ये तो टीवी पर कम दिख रहा है, लेकिन ये पूरी। हाँ, चलो जोरदार तालियां। अभी 3 महीने में। और मैंने शुरुआत में आपके दिव्या मंजन से शुरुआत की,
हैं? दिव्य मंजन से पायरिया मसूड़ों में खून आना वो दिव्य मंजन से ही अपने पास 3 मंजन है दांत साफ करने वाले। एक तो दिव्य दंत मंजन है, एक दंत कांति एडवांस है, फिर दंत कांति टूथपेस्ट है। तो इसने दिव्य दंत मंजन से शुरुआत की। पायरिया के लिए सच में मैंने कई बार बताया, मेरे को खुद पायरिया हो गया था आज से 30 साल पहले। वो माताजी के थोड़ा प्रॉब्लम थी दांतों की, तो जेनेटिकली मेरे को हो गया था। तो एक सुधीर करके एक डॉक्टर थे हरिद्वार में, अभी भी जिंदा हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये क्या बोले, ये पायरिया स्वामी जी को भी ठीक नहीं होता। तो उस डॉक्टर का पेट मोटा था। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपका पेट मैं अच्छा करता हूँ, क्योंकि जब मैं गया देखने तो उन्होंने पेट पे रख करके अपना मेरा जो है थोबड़ा और फिर चेक किया था। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आपका पेट मैं अच्छा कर देता हूँ, आप मेरा पारी अच्छा करो। बोले मैं आपको अच्छा नहीं कर सकता, आप मुझे ठीक कर दो। तब से डॉक्टर सुधीर बहुत अच्छे, एक बार जोरदार ताली बजा दो, अभी भी नाम याद है मेरे को। उसके बाद तो हम मिले हुए शायद 20 साल हो गए। मैंने एक दिन पूछा हमारे डेंटिस्ट से, अपने यहाँ डेंटल का बहुत अच्छा है, जिनको बीच में दोपहर को या शाम को समय मिलता है वहाँ उपचार करवा लिया करो अपना, नहीं तो दांतों के उपचार के नाम पर भी बहुत लूट खसोट होती है। तब मैंने ये बनाया था दंत मंजन, और उससे जैसे भाई साहब बता रहे हैं ऐसे लाखों करोड़ों लोगों के हमने दांत अच्छे किए। जब दंत कांति भी नहीं था तब तो उसी को ही करते थे लोग। लेकिन लोगों को ना जब तक मुंह में झाग ना भर जाए ना तब तक मजा नहीं आता, वो झाग भरने की आदत पड़ी हुई। चलो दोनों काम अच्छे कर लिए, दांत भी अच्छे कर लिए, आंत भी अच्छे कर लिए, लीवर भी अच्छे कर लिए। और मैं लोगों को प्रेरित करता रहता हूँ, मेरा लक्ष्य है 1000 लोगों को यहाँ भेजने का। क्या बात है। पूरे परिवार के साथ आया हूँ यहाँ पे। पहले सर्दी में भाई साहब भाभी जी आके गए, अभी मेरी सिस्टर मेरी माता जी 76 वर्षीय माता जी को साथ लाया, चलने में दिक्कत है पर उनको साथ लाया मैं। माँ के साथ तीर्थ भी हो गया और उपचार भी हो गया। मेरी बड़ी सिस्टर सुशीला देवी राठी किशनगढ़ से, वो भी मेरे साथ आई है। मेरा छोटा भाई भी आया है, सब परिवार आया है। ये भाई ये मुझे लोगों को भेज करके उनके जीवन को बदलना है, रूपांतरित करने, सेवा करनी है। तो ऐसे बहुत आशीर्वाद लगे रहो। तुमने क्या ठीक किया भाई साहब? बाबा स्वामी जी, मैं महाराष्ट्र जलगांव से हूँ। जलगांव। मुझे पिछले साल जुलाई 22 में हाँ। अचानक खून की उल्टियाँ होने लगी। 2 घंटे में 3 उल्टियाँ हुई थी बाबा। क्या नाम भाई साहब? नेमीचंद जी तेली। नेमीचंद जी, कहाँ से हो? जलगांव महाराष्ट्र। जलगांव। अब क्या हाल है? अब मैं ठीक हूँ बाबू जी स्वामी जी। पहले जिस दिन मुझे ये बीमारी का पता चला, हाँ। जब स्कैनिंग का रिपोर्ट आया तो 43% लीवर डैमेज हो चुका था। 43% लीवर डैमेज हो चुका था और फिर? मैं चल भी नहीं सकता था। हाँ। 100 मीटर चलना बोले तो मेरी मिसेस है साथ में, तो उसका कंधा पकड़ के मुझे चलना पड़ता था। इतनी कमजोरी। इधर आओ। इसकी मिसेज मजबूत है, उसका कंधा पकड़ के चल लेता था। हाँ, इतनी कमजोरी मुझे थी। हाँ। और सब परिवार वाले, रिश्तेदार, दोस्त सब बता रहे थे कि स्वामी जी मैं जॉब छोड़ दूं, क्योंकि मेरे अभी 6 साल बाकी थे। ओह। और मैं जॉब नहीं कर सकता था। हाँ। लेकिन इन्होंने मुझे प्रेरणा दी। सच बोले तो इनकी प्रेरणा की वजह से मैं पिछले साल नवंबर में यहाँ आया। अच्छा, पिछले साल 7 लोग आए थे हम। 7 लोग आए? 7 लोग आए थे। ये सबको प्रेरणा देके ले। क्या नाम बेटी का? सुनंदा। सुनंदा के लिए अभिनंदन है भाई। और सब अपनी पत्नी की बात माना करो। हाँ। रोज स्वामी जी हमारा जो टाइमिंग है उठने का 3:45 पर। क्या बात है। और 4:10 पर हम रेडी हो जाते हैं। मेरा ही पक्का चेला है भाई, गुरुजी के साथ साथ ही उठता है। हाँ। क्या गुरुजी के साथ उठना चाहिए। फिर और 6:30 बजे तक योग प्राणायाम योगा और औषध सब क्या करा लिया? दिए। औषध क्या लिया? औषध लियोग्रिट वाइटल सुबह 5 बजे 2 गोली। लियोग्रिट वाइटल, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांस औषधि है। और खाने के बाद और एक लियोग्रिट वाइटल, शाम को लियोग्रिट वाइटल, बस। सर्वकल्प, गिलोई, और मुझे शुगर भी थी बाबू जी, तो मधुग्रिट और मधुनाशिनी वटी 2-2। तो अब क्या है शुगर? अभी शुगर 153 आया। अभी चेक किया कोई परसों। दवाई नहीं खा रहे? नहीं, अभी एक गोली चालू है। अभी चालू अब है। एलोपैथी की दवाई कोई नहीं खा रहे, शुगर भी नॉर्मल। 1 साल से एलोपैथी बंद कर दिया। एलोपैथी की कोई दवाई नहीं 1 साल से। ये नहीं लेकिन
एक रोज भी नहीं छूटता कि हम योग प्राणायाम ना करें। एक रोज में नहीं छोड़ते, ये नियम होना चाहिए कि भाई ये योग करना ही करना है। सर्वोपरि द टॉप प्रायोरिटी, सर्वोपरि कहते हैं टॉप प्रायोरिटी को, टॉप प्रायोरिटी इज योगा। विदाउट योग एक दिन भी नहीं। हाँ? और मेरे जो है स्टेन भी डाले हुए हैं 2, हाँ? स्टेन भी डाले हुए हैं। ओ, हार्ट में भी गड़बड़ हो रही है। प्रॉब्लम है, लेकिन तभी भी मैं आपको बोला कि आपकी वजह से मुझे ज़िंदगी मिले बाबू, आपकी वजह से ही मैं ज़िंदा हूँ, क्योंकि प्राणायाम इन्होंने मुझे सिखाया। ये आपका प्रोग्राम एक दिन भी नहीं छोड़ती। वैसे माता ही घर में मेरी पूरी ब्रांड एम्बेसडर है। तेरे को क्या फायदा हुआ? ओम स्वामी जी के चरणों में सत सत नमन। मैं गुजरात से हूँ, बनासकांठा से। मेरा लीवर बचपन से सिरोसिस था। बचपन से? हाँ। हे राम। जब मैं 15 साल की थी तो पता लगा, तो डॉक्टर को दिखाया तो इसने बोला कि लीवर सिरोसिस है। तो मेरे ससुर जी भी योगी है। उसने मुझे बताया कि बेटी अब तो योग के शरण में आपको जाना ही है, और उसके अलावा कुछ नहीं है, बराबर। तो मैंने योग तब से शुरू किया, और मैं 3 साल से सतत कपालभाति आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम कर रही हूँ। तो मेरा लीवर अभी एकदम ठीक हुआ है। और अब लीवर सिरोसिस नहीं है? नहीं है। मात्र कपालभाति से लो, कोई दवाई नहीं खाई? कोई दवाई नहीं। और मैं योग टीचर हूँ अभी, और सुबह शाम 50-50 लोगों को योग करवाती हूँ। क्या बात है, सबको योग करा। और मैंने घुटनों का दर्द वालों को और कमर के दर्द वालों को भी सही किया है। बचपन से लीवर सिरोसिस किसी कारण से बचपन में कोई मेरे पीलिया हुआ था पहले। पीलिया हुआ तो लोक भाषा में बोले तो पीलिया बिगड़ गया, और लीवर सिरोसिस हो गया। खून की उल्टी हो रही थी मुझे। खून की उल्टी? हाँ, हाँ। हे राम, ये तो बड़ा खतरनाक वाला था। ऐसा मैंने योग से ही ठीक किया है। और मुझे शौक था कि मुझे बाबा से मिलने जाना है और सब थेरापी लेनी है, इसलिए मैं आई हूँ, हरिद्वार में आई हूँ। और अभी मेरे शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मुझे शौक था यहाँ आने का। बस एक थी बात कि मुझे एक बार बाबा से मिलना है। हाँ। बहुत से लोग यहाँ आए हुए जो अच्छे होके, जैसे कोई किसी तीर्थ में जाते हैं, धाम में जाते हैं, कोई भगवान शिव के मंदिर में, कोई हरिद्वार में, काशी मथुरा में, कोई बद्री केदार में, कोई अमरनाथ में, कोई कैलाश में जाता है कि भाई हमको भगवान के लिए जाना है एक बार उधर। तो लोगों के लिए ये योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन धर्म का ये तीर्थ बन गया है पतंजलि। यहाँ पर लोग आते हैं श्रद्धा पूर्वक। हमने जो पाया है तो एक बार अपने गुरु के पास, अपने तीर्थ में, अपने धाम में जाते हैं। तो बिटिया आई हुई है, क्या नाम है? पार्थी बहन। पार्थी? पार्थी बहन। पार्थी, हाँ। तो पार्थी बहन है। और मेरे पति को भी मैं बहुत मानती हूँ कि मुझे यहाँ तक ले आए। क्या नाम है तेरे पति का? રાજુભાઈ। રાજુભાઈ માટે અને પાર્થિબેન માટે એકવાર જોરદાર તાળીઓ વગાડો। હા, બંને યોગી થઈ ગયા છે અને બધાને योग करावे છે। હા, कितना अच्छा है। गुजरात राज्य योग बोर्ड से मैं जुड़ी हुई सभा। तो अब सबको ऐसे योग सिखाते हैं। अमर जी। अब ये लड़का एकदम ठाड़ा तगड़ा, लेकिन लीवर में फैट सेल्स डिपॉजिट हो गए, फैटी लीवर हो गया जी। फैट की एक लेयर तैयार हो गई। कब से बताया? 2010 में हुआ था हेपेटाइटिस। हाँ, और अब हेपेटाइटिस अब क्या हाल है? अभी ठीक है, कंट्रोल में होगा जी। वायरस लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैं कहता हूँ गोदाना का पियो, लिवोग्रिट लो, वो भी ठीक हो जाता है। अब हेपेटाइटिस के बारे में भी गलत मान्यता, ऐसे ही इतनी भ्रांतियां हैं रे मेरे रामा। लेकिन तुम्हारा फैटी लिवर बेटा अभी 20 दिन में ठीक हो जाएगा जी। अब तो 17 दिन में कैंसर ठीक हो सकता है, 18 दिन में जी, 2 सप्ताह में। तो ये फैटी लिवर तो कुछ नहीं। चुप नहीं। तो बोले समझे मेरे ठीक हो जाएगा मेरा फैटी लिवर। फिर इसकी बगल में दूसरी बहन थी, बोले समझी मेरा तो फैटी लिवर ठीक हो गया, मैं तो अभी दूसरे काम के लिए आई हूँ। फैटी लिवर, हेपेटाइटिस सब ठीक होता है। चलो खुश हो बेटा। नमस्कार।